तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का भाग का अनुपात 2:3, बी और सी के भाग का अनुपात 1:2 तथा सी और डी के भाग का अनुपात 3:4 है। ए और डी के हिस्से का जो अंतर है 648 है। तो बोल रहा है कि उनके हिस्से के योग क्या होगा, मतलब उसके हिस्से का जो अनुपात आएगा योग का, उसका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले इस तरीका के क्वेश्चन में ए बी सी डी का अनुपात दिया हुआ है, तो लिख लेंगे ए बी सी डी। अब देखिए इसका जो अनुपात वैल्यू है जो दिया हुआ है, तो इसको किस तरीका से करते हैं। तो देखिए एक पहले शुरू दिया हुआ है ए और बी का रेशियो, तो ए और बी का रेशियो 2:3 है और बी और सी का रेशियो 1:2 है। बी और सी का रेशियो 1:2 है और यहाँ पर देखिए सी और डी का रेशियो 3:4 है। इस प्रकार से है। अब रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। अब देखिए सबसे पहले इसको जो खाली जगह है उसको कैसे भरेंगे, जो इसको कैसे भरा जाता है। तो देखिए खाली जगह रहता है उसको पीछे वाला वैल्यू लिख देंगे, तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखिए ये खाली है तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, यहाँ 3 लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए ये खाली है, एक जगह खाली है तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। अब अनुपात लिख देंगे इस प्रकार से। अब देखिए इसको गुना कर देंगे, एबीसीडी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 3 तिया 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा कि ए और डी के हिस्से का अंतर 648 है। तो ए और डी के हिस्से का अंतर देख लेते हैं। तो ए और डी के हिस्से का अंतर यहाँ पर देख लीजिए 18 का अंतर है। 18 का वैल्यू है जो दिया हुआ है कितना, 18 का वैल्यू 648 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू निकलेगा पहले। तो एक का वैल्यू निकालने के लिए 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो 18 तिया 54, तो और 10 बचेगा तो 18 छक्का 8 टोटल से, मतलब एक का वैल्यू 36 हो गया। एक का वैल्यू 36 हो गया तो यहाँ निकालना है कितना का वैल्यू, तो निकालना है कितना का वैल्यू जो चेक करना होगा। तो देखिए यहाँ पूछ रहा क्या, तो उनके हिस्से का योग का वैल्यू, तो उनके हिस्से का योग, तो ये जो टोटल है ये वाला वैल्यू, ये जो उनके हिस्से का योग करना पड़ेगा। तो 6 जोड़ 9 जोड़ 18 जोड़ 24 करेंगे तो आ जाएगा कितना 57। यहाँ जोड़ेंगे टोटल तो 57 का वैल्यू पूछ रहा। तो एक का वैल्यू 36 है तो 57 का वैल्यू 57 गुना, मतलब इसको मैं 57 से गुना करना पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट हम यहाँ पर 57 से गुना कर देंगे, 57 से, क्योंकि इसका ये टोटल योग है जो 57 आया। तो 36 गुना 57 करेंगे तो यहाँ देखिए अंतिम यूनिट डिजिट से कर लेते हैं। तो 6 7 42, तो 42 मतलब अंतिम में 2 आना चाहिए, वो सही हो जाएगा। तो अंतिम में 2 इसका में है तो ये वैल्यू सही हो जाएगा।